बच्चों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 का पोएट्री पार्ट में चैप्टर 7 द स्लीपिंग पोएटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आपके इस चैप्टर को। द स्लीपिंग पोएटर, पोएटर का अर्थ मतलब होता है बच्चों कुली, ठीक है। और इनके जो पोएट हैं वो है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। कहा जा रहा है इनका जो जन्म हुआ है बच्चों 12 नवंबर काठमांडू में हुआ है, ठीक है। He obtained the Bachelor of Art degree from the पटना यूनिवर्सिटी in 1929। ये जो है ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त। इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त किया आर्ट डिग्री में, जहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी से 1929 में। ही वॉज रिनॉर्ड, रिनॉर्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध बच्चों, ठीक है, जाने माने। ही वॉज रिनॉर्ड द पोएट, ये जाने माने पोएट है, प्रसिद्ध पोएट है। एंड द स्टोरी राइटर ऑफ द टाइम, ऑफ हिज टाइम, अपने समय के ये काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध कवि और लेखक रह चुके हैं। इन 1948 प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज बाय द नेपाली संहिता। कहा जा रहा है कि पहली बार इन्होंने नेपाल में नेशनल पोएट्री फेस्टिवल पे ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे थे नेपाल साहित्य पे। इमिडिएटली आफ्टर द पोएट्री फेस्टिवल ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू बनारस। उसके बाद वहाँ से ये कहाँ चले आए, इस पोएट्री फेस्टिवल के बाद ये अपने आप को बनारस लेके आ गए, बनारस आ गए, ठीक है। इंडिया टू एडिट द युग वेनी, और उसके बाद ये युग वेनी को द वॉइस ऑफ एज को एडिट करना शुरू किया, विच वाज द माउथ पीस ऑफ नेपाल कांग्रेस, जो कि माउथ पीस मतलब एक आवाज़, ठीक है, जो एक पहचान था नेपाल कांग्रेस से बना। इन नेपाल हिज हाउस प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इनका जो हाउस है, इनका जो प्रॉपर्टीज है, इनको कॉन्फिस्क कर दिया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा। आइए बच्चों अब हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा से। कह रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा में आपके फर्स्ट स्ट्रेंजा में बच्चों, द स्लीपिंग पोएटर, ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल वेंट, 6 mile climb in the snows of the winter, necked bone skeleton like a frail frame, yet the facing uphill the task he challenging the mountain। कहा जा रहा है बच्चों ये 25 किलो लोड इन इज बैक, ये जो कूली है, ये कूली क्या कर रहा है, 25 किलो को अपने पीठ पर, अपने बैक पर भार लिया है। स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन जो है क्या हो गया, वो पूरे तरीके से झुक चुका है, दोबारा मुड़ चुका है। ए 6 mile क्लाइम इन द स्नो ऑफ विंटर, और इनको कहाँ चढ़ना है, 6 माइल इसको और ऊपर जाना है, कहाँ पे, द स्नो ऑफ विंटर, जहाँ पे बर्फ की बारिश हो रही है ठंड में। नेक्ड बोन्स, वो जो कूली है कैसा है, उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, उसका जो पूरा हड्डी दिख रहा है। स्केलेटन लाइक ए फ्रेल फ्रेम, फ्रेल का मतलब होता है दुबला पतला, फ्रेम का मतलब होता है ढांचा। उसका जो शरीर का जो हड्डी का जो ढांचा है बच्चों, यहाँ पे करें दुबला और पतला है, और वो उस ढांचे में पूरे हड्डी उसकी क्या है, बिना कपड़े की है। येट द फेसिंग अपहिल द टास्क, और तब भी वो क्या है, फेसिंग अपहिल द, अपहिल का मतलब ऊपर जाना, टास्क का मतलब काम, ठीक है। वो फिर भी फेसिंग का मतलब सामना करना, अभी भी, येट का मतलब अभी भी ये क्या कर रहा है, इस हालत में भी, इस कंडीशन में भी वो कूली क्या कर रहा है, वो इस चैलेंज को, इस काम को सामना कर रहा है और ऊपर जा रहा है। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, और ये किसको चैलेंज कर रहा है, तो पहाड़ को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड स्ट्रेंजा में आपके पोएट कहते हैं, ही इज wearing a black cap, dirty and sweat strain, his body is abdored of fleas and lice, his mind is full of dull, all through its emit the sulfur like a sour smell, but what a sort of human figure। कहा जा रहा है बच्चों, हम लोग ने देखा अभी कि वो क्या है, वो पूरे स्केलेटन है, नेक्ड बोन्स है, फिर भी वो कहाँ चल रहा है, पहाड़ पे चल रहा है।
और उसके बाद वो क्या पहना है, तो एक वियरिंग ए ब्लैक ए कैप, एक कैप पहना है, वो कैसा है, तो काला है। डर्टी एंड स्वीट स्ट्रेन, गंदा है और स्वीट स्ट्रेन मतलब पसीना बह रहा है उसके शरीर से पूरे। हिज बॉडी इज एब्डोड ऑफ फील्स एंड लाइस। फ्लीस का मतलब होता है बच्चों जो वो गंदगी हो, एक छोटे से वैसे जीव जो शरीर की गंदगी पे पड़ जाते हैं, उसका जो शरीर है पूरी तरह से फ्लीस भरा हुआ है गंदगी से। लाइस मतलब बालों में जो जू हो जाता है, ठीक है, तो उसके जू है। हिज माइंड इज फुल ऑफ डल, उसका जो माइंड है पूरी तरह से क्या हो गया है, डल हो गया है, कमजोर हो गया है। ऑल थ्रू द इमिट द सल्फर लाइक सॉर स्मेल, उसकी इमिट का मतलब होता है वहां से निकलना, उसके जो बॉडी है वहां से क्या निकल रहा है, एक स्मेल, सॉर स्मेल मतलब एक दुर्गंध निकल रही है, वो कैसा है, सल्फर के जैसा है। बट ए साउट ए ह्यूमन फिगर, लेकिन फिर भी उसको प्राउड देखिए, वो ह्यूमन की फिगर को कितने अच्छे से मेहनत को वो दर्शा रहा है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं आपके पोएट, लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटिंग एंड पेंटिंग, ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। कहा जा रहा है लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह, हिज हार्ट इज ट्विटिंग, उसका जो हृदय है, ट्विटिंग मतलब चिड़िया जो चहचहाती है, आवाज़ निकालती है, उसको कहा गया है ट्विटिंग। उसका जो हार्ट है उसी तरह वो ट्विटिंग कर रहा है। पेंटिंग एंड हिज ब्रेथ एंड स्वेटिंग आउट ऑफ दैट ब्रेथ, फिर भी वो देखिए वो उसके से पसीना निकल रहा है और वो सांस ले रहा है लंबी लंबी, आउट ऑफ ब्रेथ सांस ले रहा है। फिर कह रहे हैं आपके पोएट, हार्ट ऑन द क्लिफ, ही इज ए सॉन शिवरिंग विथ कोल्ड, whose of hungers the mother searching for the nettles and vines। कहा जा रहा है उसके हार्ट में, उसके झोपड़ी में देखिए, his son is शिवरिंग विद द कोल्ड, मतलब वो जो है उसका जो बेटा है वो क्या है, ठंड से कांप रहा है। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है, ठंड से कांप रहा है। हुज ऑफ हंगर, भूख से, वो ठंड से भी कांप रहा है और भूख से भी कांप रहा है। द मदर सर्चिंग द नेटल्स एंड वाइन्स, नेटल्स का मतलब होता है जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं उसको कहा गया है, और वाइन्स का मतलब ड्रिंक आप जानते हैं। तो उसकी मदर क्या खोज रही है, कि उनकी मदर खोज रही है कि कीड़े मकोड़े मिले और वो वाइन्स मिले, जाके उसको ठंड से आराम मिले। ठंड में खासकर वाइन्स जो होते हैं वो शरीर को गर्म देते हैं, इसलिए यहाँ पे पोएट जो है वाइन का जिक्र किए हैं बच्चों, ठीक है। तो एक का तरह मदर इज सर्चिंग फॉर द निटल्स एंड वाइन्स, उसकी मदर जो है, उस बच्चे की जो माँ है वो क्या है, वो खोज रही है किस निटल्स और वाइन्स के लिए, अपने बच्चे के लिए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, लास्ट स्टेंजा है आपका बच्चों, पोएट कर रहे हैं, ब्रेथ इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, द प्राउड ऑफ कॉन्क्यूरर ऑफ नेचर, आर द सोर क्लैडर द पीक्स एवब, only the stars shutted the lid of night, in his the night the poet is deeper slumber, the rigging over the rich kingdom of sleep। कहा ये his breathing is the हीरो ऑफ माउंटेन, कहा जा रहा है वो जो हीरो ऑफ माउंटेन, जो पहाड़ है उसको वो क्या कर रहा है, उसका वो हीरो है जो वो दिखा रहा है अपने चीज़ों को। द प्राउड ऑफ कनक्रीर ऑफ नेचर, कनक्रीर का मतलब होता है मतलब दर्शाना, किसी चीज़ पे घमंड करना, प्रकृति उस पे क्या कर रही है, घमंड कर रही है। आर द स्नो क्लाउड ऑफ पीक, वो कहाँ पहुँच रहा है, स्नो क्लाउड ऑफ पीक एवं वो किसके ऊपर, जो बर्फ से, जो बर्फ का जो पहाड़ है उसके वो ऊपर है, ऊंचाई पर है। ओनली द स्टार सटेड लीड ऑफ नाइट, इन हिज द नाइट, कहा जा रहा है कि वो जो स्टार है, लीड ऑफ नाइट मतलब वो अपने ऊपर, उसके ऊपर जो है वो आसमान में पूरी तरह से क्या है, स्टार भरा हुआ है नाइट में, और उसके जो जिस पे वो है वो किस पे है, तो वो बर्फ पे है। इन इज नाइट, नाइट में द पोएट इन द डीप स्लम्बर, वो पूरी तरह से क्या है, गहरी नींद में बर्फ के ऊपर, पहाड़ के बर्फ के ऊपर वो सो रहा है, उसके ऊपर आसमान है जो स्टार से भरा हुआ है। रिगेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, ऐसा वो सो रहा है जैसे लग रहा है कहीं का क्या है, वो राजा है, इतनी गहरी नींद में सो रहा है। तो यहाँ पोएट दिखा रहे थे एक स्लीपिंग पोएटर के बारे में, जो कितना मेहनत करता है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी कितनी परेशान है, तो उस चीज़ को यहाँ दर्शाए।
और आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये समझ आया बच्चों इस चैप्टर, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।